कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन वेंजी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी स्टोरी बता रही होती है कि मेरा नाम वेंजी है और 7 साल से मैं शियान की सब्स्टिट्यूट बनकर जिंदगी गुजार रही हूँ। वो जो कुछ मुझे कहता है मैं उसका कहना मानती हूँ। वो दरवाज़ा ओपन करके शियान को कहती है कि ये लो, जो प्रोडक्शन तुमने मंगवाया था वो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। वो उसको देखकर कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा ओबीडियंट निकलोगी कि बर्फबारी में भी तुम मुझे ये सब कुछ देने के लिए आई हो। वो उसको करीब करता है और अंदर जाकर किसिंग करने लगता है। वो उसको कहती है कि रुक जाओ, क्या तुम किसी को डेट नहीं करे? तो उसको कहता है कि 7 साल से तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। और उसको किसिंग करने लगता है। जैसे इनकी रोमांटिक नाइट स्पेंड हो जाती है, वो उसको कहने लगता है कि आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। तुम्हें पता है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड लिली चाइना वापस आने वाली है 7 साल के बाद। जिसे देखकर उसको याद आता है कि लिली को ये पसंद करता होता है, लेकिन लिली को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये लिली को पैसे भी देने लगता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन वो साफ कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। वो चली जाती है। जैसे नीचे पैसे गिरे होते हैं, वेंजी ये पैसे उठाकर देती है और कहती है कि ये तुम रख लो। वो उसको देखता है तो उसके चेहरे में उसको लिली नजर आती है और उसको पता लगता है कि इसके फादर पे बहुत ज्यादा डेप्थ भी है, जिसकी वजह से ये स्कूल की ट्यूशन नहीं पे कर पा रही। वो उसको कहता है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। वो उसको अपने पास ले जाता है और उसको तरह तरह के ड्रेसेस पहनाता है, जिस तरह से लिली पहना करती होती है। उसको किस करके कहता है कि हाँ, तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही हो, और पीछे लिली की फोटो देखने लगता है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि तुमने इन 7 सालों में मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखा है, ये बात मैं मानता हूँ। उसको कार्ड देकर कहता है कि तुम्हें एक ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों का रिलेशन अब ना रहे और लिली को भी इसके बारे में बिल्कुल कुछ पता ना लगे। उसको कार्ड देकर चला जाता है तो वो मन में सोचने लगती है कि बेशक इसने मेरा साथ दिया है, मुझे ये चीज़ पहले ही कंफर्म कर लेनी चाहिए थी कि इसने मुझे छोड़ देना था। दूसरी तरफ से हमारे मेन लीड हीरो जुआन को दिखाया जाता है, जो कि एक बिलियनियर CEO होते हैं। उसका क्लाइंट उसको कहने लगता है कि आपका कार्ड मिस वेंजी की तरफ पहुंचा दिया गया, आप लोगों की ब्लाइंड डेट अरेंज हो जाएगी। तो वो उसको कहता है कि 7 साल से मैं इस चीज़ का इंतजार कर रहा था। अब पैकिंग कर रही होती है वेंजी अपनी, और उसको याद आता है फोटो फ्रेम देखकर शियान का कि किस तरह से उसने इसका साथ दिया था जब कर्जे वाले इसके पास आते हैं और इसके फादर के कर्जे के मुतालिक इससे बहसबाजी करके इसको टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन वहां पर आ जाता है शियान और उसको प्रोटेक्ट करता है। वो ये सब कुछ सोचकर शियान के बारे में यही मन बनाती है कि मुझे अब इसको छोड़ देना चाहिए। वो जैसे ही जाने लगती है, शियान आता है, उसको नेकलेस पहनाकर कहता है कि तुम्हें ओबीडियंट रहना पड़ेगा, वैसे भी तुम्हारी ब्लाइंड डेट अरेंज मैं कर रहा हूँ। तभी फिर वो जैसे ही चला जाता है तो उसको कहता है कि ये कार भी अब यूज़ मत करना, मैं नहीं चाहता कि लिली को हमारे रिलेशन के बारे में पता लगे। वो नेकलेस वहाँ पहनती है, वहाँ पर ही उसको जुआन का मैसेज आ जाता है कि ब्लाइंड डेट के लिए क्या तुम रेडी हो कि नहीं। तो वो मन में सोचती है इसको मेरा नाम किसने बताया है। अब वो जॉब पर जाती है। उसका वो बहुत ख़ास दिन होता है क्योंकि उसने एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी होती है। वो जैसे ही अंदर जाती है वो अपने तमाम क्लाइंट्स को चीज़ें देती है खाने के लिए। सब बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। मीटिंग जैसी स्टार्ट होने लगती है, वहाँ पर शियान आता है। वो बात कर ही रहा होता है कि अचानक लिली आकर एंटर करती है। तो सब लोग गॉसिप्स करते हैं कि ये लड़की कौन है। अब प्रोजेक्ट को लेकर जब डिस्कशन चलती है तो पता चल जाता है कि उस प्रोजेक्ट की सीनियर मैनेजर लिली को बना दिया जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे ज़्यादा वेंजी ने मेहनत की होती है। सबको यकीन नहीं आ रहा होता तो गुस्सा आने लगता है वेंजी को। वो जाती है शियान के पास तो उससे क्वेश्चन करती है कि ये तुम कैसे कर सकते हो, इस चीज़ के लिए मैंने कितने सालों मेहनत की थी। तो उसको कहने लगता है कि ऑफ कोर्स तुम मेरे साथ 7 साल बेड पर भी तो सोई हो, मैंने तुम्हें कितने फेवर्स दिए हैं। अगर मैं उसको ये सब कुछ चीज़ दे रहा हूँ तो एज अ गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ, क्योंकि वो वापस चाइना जो आई है, तुम्हें पता है ना कि वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो वो मन में मुस्कुराती है और कहती है कि ठीक है, जैसा तुम चाहो तुम कर सकते हो। वो उसको एक पेपर देने लगती है। अचानक वहां दिखाते हैं कि लिली आती है और आकर कहने लगती है ये सब कुछ क्या चल रहा है, लगता है तुम्हारी एम्प्लॉय को ये डिसीजन पसंद नहीं आया है। तो उसको कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी फिर वो कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स, जो मेरा बॉस चाहेगा वैसा ही मैं करूंगी। तो फिर कहने लगता है शियान के ठीक है, आज हमें एक पार्टी में जाना है तो तुम हमें लेकर चलो। वो कार की चाबी उसको देता है। दिखाते हैं कि पार्टी चल रही होती है। फ्रेंड्स इससे यही गॉसिप्स कर रहे होते कि वाकई तुम अब लिली को अपनाना चाहते हो। वो उसको कहने लगता है कि 7 साल से इस पल का मैं इंतजार कर रहा था, मुझे वाकई ये पसंद है। एक और फ्रेंड बात कर रहा होता है लिली से और उसको कहने लगता है क्या वाकई तुम लोग एक दूसरे को पसंद करते हो। तो वहां पर ही कहने लगता है शियान कि हाँ मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। वो दोनों साथ बैठते हैं। अचानक वहां दिखाते हैं कि वेंजी आ जाती है। वो इनका कन्वर्सेशन सुन रही होती है, जिसमें वो उसको कहती है कि तुम मुझे कुछ चेंज से लग रहे हो, मुझे ये बताओ क्या वाकई तुम मुझे पसंद करते हो। तुम्हारे हाथ में ये रिंग किस चीज़ की है, कहीं का तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। वो उसको कहने लगता है कि ये रिंग तो एक आम सी है, इसको तो देखो मैं फेंक भी सकता हूँ, इसकी मेरे नज़र में कोई वैल्यू नहीं। वहां पर ही वेंजी को अपनी वैल्यू पता चल जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इसकी बर्थडे गिफ्ट के लिए उसने ये कपल रिंग दिया होता है, जो कि पसंद भी आता है शियान को, और वो ये रिंग पहन लेता है और रख लेता है। अब उसको ये सब कुछ समझ नहीं आ रही होती।
तभी फिर वो उसको कहती है कि देखो वहाँ पर वेंजी आ चुकी है। वो जैसे आकर बैठती है तो फ्रेंड्स कहने लगते हैं चलो हमें एक गेम खेलना होगी। गेम के बारे में यही बताया जाता है कि इसमें कुछ शर्त होंगी और एक दूसरे की शर्त माननी होगी, जिसमें एक शर्त आ जाती है कि किस करना होगा। जैसी बारी आती है शियान की, तो वो जैसे ही किस करने लग रहा होता है तो वो अपना लिप्स आगे करती है, लेकिन वो उसके फोरहेड पे किस करता है। तो सब कहते हैं कि तुमने ये किस तरह से किस किया है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि लिली मैं तुम्हें खुद किस करूंगा, किसी के फोर्स करने पे नहीं। तभी ये सब कुछ वेंजी देखकर सोचती है कि किस तरह से जब ये इसके साथ रिलेशन में था तो ज़बरदस्ती इसको किस वगैरह करता था। तो वो समझ जाती है कि मेरी इसकी नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ड्रिंक वगैरह छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो देख लेता है शियान उसको और मन में सोचने लगता है कि लगता है इसको जलन हो रही है। वो जैसे सामने जाने लगती है शियान खड़ा होता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें जलन हो रही थी? तुम्हारी तो ब्लाइंड डेट थी, तुमने वो अरेंज क्यों नहीं की है? तभी फिर वो उसको अपने करीब करके कहता है कि तुम जेलस हो रही हो ना। तभी फिर वो फ़ोन पर जुआन से डील रख लेती कि कल हम मिलेंगे ब्लाइंड डेट के लिए। तभी फिर वो उसको कहता है तुम मुझे जलाने के लिए सब कुछ करी हो ना। तो उसको कहती है कि हमारा रिश्ता कोई भी नहीं है और वैसे भी तुम ये क्या कह रहे हो। वो रिंग के बारे में भी इसको सुनाता है तो उसको कहती है मैं उतार दूं। तो वो उसको धक्का देकर कहता है क्या मैंने तुम्हें कहा है कि ये तुम उतारो। वहां पर लिली आती है और कहती है ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो उसको कहने लगता है कि ये ब्लाइंड डेट पर जा रही है तो उसके बारे में मैं इसको गाइड कर रहा था। तभी फिर वो उसको कहती है ठीक है, वैसे भी तुम उम्र में बहुत बड़ी हो गई हो, तुम्हें वेंजी अब किसी से शादी कर लेनी चाहिए। तो उसको कहती है कि ठीक है, आपके मशवरे का थैंक यू, और वो वहां से चली जाती है। अब लिली को इनके नज़दीकियां अच्छी नहीं लग रही होती। दूसरी तरफ से जवान को मैसेज मिल चुका होता है कि कल ब्लाइंड डेट के लिए जाना है, जिसके लिए वैसे भी वो तरस रहा होता है। दिखाते हैं कि जैसे ही ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए वेंजी बैठी होती है, वहां पर अचानक से लिली आती है, आकर उसके ऊपर चाय का कप गिराती है और उसको बातें सुनाने लगती है कि 7 साल से तुम बेड पार्टनर जो बनी रही हो शियान की, मुझे उसके बारे में पता चल गया है, तुम्हें कुछ शर्म भी आती है कि नहीं। वो उसके करीब आती है और उसको थप्पड़ मारती है और वो भी उसको थप्पड़ मारने लगती है। अचानक वहां पर शियान आता है और आकर प्रोटेक्ट करने लगता है लिली को, लेकिन लिली उसको भी थप्पड़ मारकर कहती है मुझे तुम दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल गया है, तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों भी नहीं। उसके जाने के बाद गुस्सा आता है शियान को, वो वेंजी को टॉर्चर करने लगता है कि तुमने इसको जानबूझ के बताया ना। वो उसको यकीन भी दिलाती कि नहीं मैंने इसको नहीं बताया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 7 साल से तुम मुझे इतना भी नहीं समझ पाए हो। वो उसको साफ वार्न करा होता है कि तुम्हें लिली से दूर रहना पड़ेगा, तुम्हें पता है ना मेरी नज़र में उसकी ही वैल्यू है। और उसको साफ सुना रहा होता है कि तुम्हें मैंने पैसा दिया, तुम्हारे फादर का डेप्थ, हर चीज़ दिया, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी उसको याद आता है कि वाकई शान ने इसका साथ तो बहुत ज़्यादा दिया होता है, जैसा वो कहती है वो मानता भी था। वो अपनी वैल्यू समझ भी रही होती है इसकी नज़र में, लेकिन वो उससे दूर जाने के लिए उसको समझा भी रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर जस्ट ब्लाइंड डेट के लिए आई थी। लेकिन वो नहीं मानता। वो उसको कहता है कल से तुम ये बात कह रही हो, मैं इस बात पे कैसे यकीन कर सकता हूँ। इनकी ये कन्वर्सेशन चल रही होती है कि अचानक से जुआन के मैसेजेस आने लगते हैं कि मैं पहुँच रहा हूँ। तो जैसे ही वो पहुँचते हैं इनको कार को फ्रेश नज़र आता है। वहाँ पर दिखाते हैं कि जुआन एंटर करता है। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि अभी तक यहाँ पर कोई आया तो नहीं है, तुम मुझे पता है सबक सिखाने के लिए सब कुछ करियो, अब हमसे दूर रहना। ये बात कह के चला जाता है। वहाँ पर दिखाते हैं कि जुआन आता है, अपना कोट पहनाता है वेंजी को। उसको देख के कहती है आप कौन। वो उसको अपना नाम बताता है, मैं जुआन हूँ, मैं ब्लाइंड डेट के लिए आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो वो उसको कहती है कि अच्छा आप हो। ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो वो उसको कहता है कि ठीक है, मुझे लगता है आप ठीक फील नहीं कर रही हो, आप चली जाओ। वो जाने लगती है। वो उसको रोकता है, उसको कहने लगता है बाहर बर्फबारी हो रही है, आप ये अम्ब्रेला लेकर जाओ। वो उसका थैंक्स करती है, वहाँ से चली जाती है। पीछे से जुआन अपने खास बंदे को कॉल करके कहता है कि इसको अच्छी सी जॉब की ऑफर दी जाए ताकि ये मेरे पास आकर जॉब करे। तो दिखाते हैं कि अब रेजिग्नेशन लेटर लिख रही होती है वेंजी, क्योंकि उसको अच्छी जॉब की ऑफर मिल चुकी होती है। तो तमाम कॉलीग्स सैड हो रहे होते हैं क्योंकि इसका रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छा होता है। वो उनको बाय करके जाने लगती है और कहती है कि हमें यहाँ से जाना तो पड़ेगा ही। तो वो कार में बैठकर चली जाती है। अब जैसे ही वो जा रही होती है तो वो यही सोचती है कि मुझे आज बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है और वैसे भी अब मेरे पास यहाँ पर रहने का कोई जवाब नहीं बनता है, मुझे न्यू लाइफ स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो रिंग भी उतारती है और अपना सेलफोन फेंक कर चली जाती है। अब दिखाते हैं कि वेंजी कॉल करना चाह रहा होता है कि आखिर अभी तक क्यों नहीं आई ऑफिस और अभी तक इसने आकर मुझे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं किया। तो असिस्टेंट आकर बताने लगता है कि यहाँ पर वेंजी आई तो थी। तो उसको कहता है उसने मुझसे अभी तक गुड मॉर्निंग वगैरह क्यों नहीं की है। तो उसको कहता है कि इस बारे में तो हमें भी नहीं पता है। अब ये इनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है कि अचानक एक पर्सन आकर कहता है कि कुछ डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम आ गई है। वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि इसके बारे में तो सब कुछ वेंजी को पता था, तुम लोगों को इसके बारे में पता क्यों नहीं है। अचानक इनको फाइल दे दी जाती है जिसमें रेजिग्नेशन लेटर होता है वेंजी का, जिसे देखकर शियान को यकीन आता है कि ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। इस चीज़ को लेकर सब लोग दुखी हो रहे होते हैं। शियान को गुस्सा आता है, उसको कहता है कि अगर तुम लोगों ने भी जाना है तो तुम लोग भी जा सकते हो, मैं खुद इस चीज़ को हैंडल करूंगा। अब उसको समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये कहाँ जा चुकी है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जैसे ही वेंजी जाती है और जॉन को कहने लगती है मुझे नहीं पता था कि जहाँ पर मैं जॉब करने के लिए आऊँगी वो मेरा ब्लाइंड फ्रेंड बनेगा और वो मेरा बॉस ही होगा जिसके साथ मैं डेट करना चाह रही थी। तो वो खुश होता है और उसको कहता है कि आपके साथ कोऑपरेट करके अच्छा लगेगा। एक कॉलीग आकर बताते कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है कंपनी में। तो बाहर सब लोग इस चीज़ को लेकर
बहुत ज़्यादा चिंता हो रहे होते हैं। अचानक वहाँ पर दिखाते हैं वेंजी आती है, क्योंकि उसको कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। वो कहती है तुम लोग मेरे पास टेबल पर आओ, मैं तुम लोगों को कुछ समझाती हूँ। तो जॉन कहता है तुम लोग सब इसके पास जाओ। तो उसको कहती है क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? तो उसको कहता है 100% तुम पे मैं ट्रस्ट करता हूँ। इसने वो मसला हल कर लिया होता है। ये लोग सब पार्टी कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि इनका ये मसला हल हो चुका होता है। तभी फिर वो इनको बोनस देने की भी बात जॉन कर रहा होता है, जिसे देखकर सब लोग फिर से पार्टी इंजॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। दूसरी तरफ से शियान यही वेट कर रहा होता है कि आखिर वेंजी कहाँ जा चुकी है, और बता दिया जाता है कि चेयरमैन आ गया है। चेयरमैन आता है और आकर कहने लगता है हमारी कंपनी को 200 मिलियन का लॉस हुआ है, तुमने ये प्रोजेक्ट किसके हाथ में दे दिया है? जिसको देखकर इनकी बहस चल रही होती है और बीच में लिली कहती है कि मैं इसको हल कर दूंगी, लेकिन चेयरमैन खफा होकर चला जाता है। तभी फिर वो लिली को बातें सुनाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो वो उसको कहती है कि अगर मैंने थोड़ा लॉस कर दिया इसमें क्या हो गया, और वो उसको वेंजी से मुतालिक ताना भी दे रही होती है, लेकिन वो उसको कहता है कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। दिखाया जाता है कि पहले भी इनकी कंपनी में जब मसला होता है तो वेंजी ही हमेशा आती है और इनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है और चेयरमैन को जाकर मना लेती है और इस तरह से प्लानिंग्स बताती है, जिसकी वजह से वो इम्प्रेस हो जाता है। और हमेशा वो आकर इसको खुशखबरी देती है कि चेयरमैन को मैंने अच्छे से इंप्रेस कर लिया है और इनको बहुत फ़ायदा भी होता है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है। तभी फिर लिली से इसकी आर्ग्यूमेंट भी चल रही होती है, तो लिली को भी गुस्सा आता है। वो उसको साफ सुनाने लगती है कि तुम तो मुझे पसंद करते थे, अब मेरी वजह से तुम दूर क्यों हो रहे हो, ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो उसको खूब बातें सुनाती है और बातें सुनाकर चली जाती है। अब ये लोग ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर कहाँ जा चुकी है वेंजी, उसको समझ नहीं आ रही होती। तभी फिर उसका खास बंदा कहता है आप खुद उससे कांटेक्ट कर लो। तो उसको कहते हैं कि ठीक है मैं करता हूँ। वो नंबर पे कॉल भी करता है, लेकिन वो कहता है कि नंबर बंद जा रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, इसके एड्रेस वगैरह के बारे में बताओ। तो वो उसको कहता है कि एड्रेस तो यही था, कंपनी का ही उसने एड्रेस सारा लिखा हुआ है, जिसे देखकर उसको समझ नहीं आती। और उसको याद आता है कि एक बार वो इसके पास आकर कहती भी है कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, मेरे पेरेंट्स गुजर चुके हैं, इसलिए मैंने कंपनी का एड्रेस लिखा है। तभी से वो उसको कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारा हूँ, मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जिसे देखकर वो मुस्कुराती है। ये सब कुछ दिखा के लिली सुन रही होती है, उसको अच्छा नहीं लग रहा होता। तो वो देखती है कि सो रहा होता है शियान। वो इसके पास आती है, पासवर्ड वगैरह लगाती है और उसके साथ नज़दीक की फ़ोटो ले लेती है और जितनी भी गर्ल्स की इसके पास नंबर होते हैं वो डिलीट कर देती है, ताकि वो वेंजी के पास ना पहुंच पाए। और वो मुस्कुराने लगती है। जैसे ही कॉल आती है वो उठता है तो उसको बता दिया जाता है कि आपने सब लोगों से ताल्लुक छोड़ दिया है, खासकर लेडी से, जिसे देखकर उसको यकीन नहीं आता। वो फोटोज देखकर अब खुश हो रही होती है। तो वहाँ पर जैसे ही आता है शियान और उसको बातें सुनाने लगता है, ये तुमने क्या कर दिया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स तुम बाकी कॉलीग्स के साथ क्यों रब्ता रखोगे जब मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ चुकी हूँ। इस चीज़ को लेकर इनका आर्गुमेंट चल रहा होता है। वो उसको कहती है मुझे पता है तुम वेंजी के करीब जाने के लिए सब कुछ कर रहे हो। वो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर बाकी कॉलीग से मेरा रिलेशन रहेगा मुझे काम में फ़ायदा होगा। वो फिर से लड़कर चली जाती है। तभी फिर वो यही सोचता है कि आखिर वेंजी कहाँ चली गई है, ये मेरे जवाब क्यों नहीं दे रही। सीन शिफ्ट होता है। जॉन और उसकी कंपनी के कॉलीग्स बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं और बातों बातों में कॉलीग्स ये डिसाइड करते हैं कि वेंसी क्या तुम मैरिड हो कि नहीं। तो उसको कहती कि नहीं, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं। तो सब लोग टीज करने लगते हैं कि हमारे बॉस बहुत ज़्यादा हैंडसम है, अगर तुम दोनों एक हो जाओ तो तुम लोगों की जोड़ी बहुत हिट रहेगी। वो जिस तरह से टीस और मैच मेकिंग कर रहे होते हैं तो लोग शर्माने लगते हैं। बाहर निकलकर वो उसको कहता है कि तुम कॉलीग्स की बातों पर दिल को तो नहीं लिया। वो उसको कहती है ऐसा तो नहीं है, मुझे पता है वो मजाक कर रहे थे। वो बातों बातों में कहता है कि लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या तुम मुझे चांस दोगे कि नहीं। तो उसको कहती है अचानक ये किस तरह से। तो उसको कहता है बहुत पहले से मैं तुम्हें जानता हूँ। तो उसको कहती है मुझे समझ नहीं आई ये बात। वो उसको बताता है कि हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और उस वक्त मैं बहुत दुबला पतला था और बिल्कुल भी हैंडसम नहीं था, तो लोग मुझे देखकर इग्नोर करते थे, लेकिन एक तुम ही थी जो तुम मेरे साथ बैठकर वो वगैरह भी करती थी और मुझे काफ़ी चीज़ें तुम बताती थी, जिसे देखकर उसको यकीन नहीं आता है कि तुम इतने ज़्यादा चेंज हो गए, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। तो उसको बताने लगता है कि उसके बाद तो मैं चला गया था, मैं अपने काम में बिजी हो गया था। तो फिर वो बातों बातों में उसको यही याद दिलाता है कि तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर कंसीडर करोगी कि नहीं। वो थोड़ा खामोश हो जाती है। तो वो उसको कहता है कि तुम सोचकर जवाब दे सकती हो, मैं हमेशा से तुम्हारा ध्यान रखूंगा और इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी टाइम से तरस भी रहा था। वो उसको कहने लगती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि हर रिलेशन में इक्वल हर चीज़ मिली जाए लोगों को, किसी एक को ज़्यादा वैल्यू ना दी जाए। वो जिस तरह की बात करती है तो वो उसको कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन वो उसको कहती है कि इट्स ओके, मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें चांस देना चाहूंगी। जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और उसको कहता है कि मैं हर तरह से तुम्हारा ध्यान रखूंगा और उसको गले से लगाता है। जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं तो इनको गिफ्ट दिया जाता है इनके बाकी कॉलीग्स को। तो सब कहते हैं किस खुशी में, तो ये दोनों अपना रिलेशन सबको बता देते हैं। इनको एक इनविटेशन के बारे में भी बताया जाता है कि आपको जाना पड़ेगा। तो ये लोग कहते हैं ठीक है। अब कंपनी में प्रॉब्लम चल रही होती है,
बिल्कुल भी शियान की कंपनी अच्छी नहीं चली थी। तमाम कॉलीग्स बहस भी कर रहे होते हैं और सब लोग इनको जवाब देकर जा भी रहे होते हैं। तभी लिली फिर भी बहस कर रही होती है, लेकिन शियान कहता है तुम भी यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जिसे देखकर उसको गुस्सा आता है। उसको कहती है कि तुम मुझे चांस दे दो, मैं हर चीज़ समझ जाऊंगी। प्रोजेक्ट को लेकर इनकी डिस्कशन चलती है तो उसको कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और उसको गले से लगा लेता है। अब वो बहुत ज़्यादा सैड होता है और वो बार बार वेंजी के बारे में सोच रहा होता है और मन में सोचता है कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। और प्रोजेक्ट को लेकर हमेशा से वो जिस तरह से यकीन दिलाती थी, वो ये सब कुछ सोचकर मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये सब मैं चाहता तो था कि वो मुझसे दूर हो जाए। वो ड्रिंक कर रहा होता है, वहां दिखाते हैं कि लिली आती है। वो जैसे ही आती है वो उसको कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसको कहने लगती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है आजकल तुम बहुत ज्यादा सैड जा रहे हो, तुम मेरी तरफ देखो, आज मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आई। वो जिस तरह से उसको किस करती है तो वो उसको दूर करता है। तो वो उसको कहती है कि तुम इस तरह से नहीं जा सकते, तुम हमेशा से यही तो चाहते थे, तुम मुझे फील करो, अब मैं वापस आ चुकी हूँ। वो जिस तरह से उसको छूती है वो मन में सोचता है कि वाकई मैं चाहता तो ये था, लेकिन आज ये सब कुछ मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। वो उसको अपने से दूर करता है और उसको कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो मूड ऑफ करके वहाँ से चली जाती है। तभी फिर दिखाया जाता है कि वेंजी के बारे में इसको बताया जा रहा होता है। तभी फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, मुझे इसके बारे में पता तो चल गया कि ये कहाँ है। अब दिखाते हैं एक कन्वोकेशन चल रहा होता है, वहाँ पर स्पीच दे रही होती है वेंजी और सब लोग बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। वहाँ पर शियान भी जाता है और देखकर कहता है कि इसका चेंज तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और उससे इंप्रेस भी हो रहा होता है। तो जैसे ही वो अपनी बाकी फ्रेंड से बात कर रही होती है तो वहाँ पर ही आता है जुआन और उसको कहता है कि मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, तो मेरा वेट करना। उसको कहते हैं ठीक है। तो दिखाते हैं कि उसके जाने के बाद सामने से शियान आता है और वेंजी उसको कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे पता तुम मेरा ही वेट करी थी। लेकिन वो उसको मुंह तोड़ जवाब देती है कि मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रही थी, मैं यहाँ पर बिल्कुल सेटल हो चुकी हूँ। वो उसको अपने एहसान गिनवाता है कि किस तरह से तुम्हारे फादर की डेथ थी तो मैंने तुम्हारा साथ दिया था, तुम इस तरह से मेरे साथ नहीं कर सकती हो। अब कार में बैठकर जुआन उसको मैसेज कर रहा होता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। लेकिन वो उसको साफ कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती और जो पैसे तुमने मुझ पे खर्च किए वो मैं लौटा दूंगी। इस चीज़ को लेकर इनकी आर्गुमेंट चलती है और यही श्याम को खुशफहमी होती है कि वो उसी के लिए तरस रही है और उसको नीचा दिखाने के लिए सब कुछ करी। लेकिन वो उसको साफ कहती है कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ। कार में जुआन वेट कर रहा होता है, यही सोचता है कि इतना टाइम हो गया कि अभी तक आई क्यों नहीं है। वो बाहर निकल कर आ रहा होता है, इन दोनों का आर्ग्यूमेंट चलता है। लेकिन वो उसको फिर से कहता है कि तुम इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, अगर अब तुमने मुड़कर ना देखा तो मैं हमेशा के लिए तुम मुझे खो दोगी। लेकिन वो वहां से जा चुकी होती है। तो वो जैसे ही देखती है स्वान को सामने, वो उसको गले से लगाती है। तो वो जैसी कार में जा चुकी होती है, गुस्सा आने लग रहा होता है शियान को। अब कार में जुहान से यही सवाल करता है कि तुम अपने पास्ट को क्या नहीं भुला पाई हो। तो उसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो मेरा पास्ट था लेकिन मेरा फ्यूचर तुम हो, मैं अब भी तुम्हें ही पसंद करती हूँ। दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अब ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा होता है शियान को कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। सामने से दिखाते हैं लिली आती है तो उसको कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसका वापस चाइना आने का मकसद यही होता है कि सामने से इसका एक्स हस्बैंड आता है जो इसको साफ कहता है कि तुम मेरे पैसे वगैरह लेकर खा चुकी हो और तुमने कितना मेरा कर्जा देना है और तुमने मुझसे डाइवोर्स भी ले ली, तो मुझे वापस करो। ये वापस इसीलिए आई होती है क्योंकि इसको पता होता है कि रिच है शियान, इसके साथ शादी ये कर लेगी और इस तरह से उसका वो कर्जा लौटा पाएगी। तभी फिर वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आई, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, हम दोनों एक हो जाते हैं, तुम यही तो चाहते थे। लेकिन वो उसको इग्नोर करा होता है। तो उसको कहती है मुझे समझ नहीं आ रही तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। उसको कहता है कि फिलहाल मैं इस मूड में नहीं हूँ। तभी फिर वो उसको ये भी कह देता है कि वेंजी वापस मेरे पास आ जाएगी। तो उसको कहती है तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, हम दोनों एक तो हैं और तुम तो मुझे पसंद करते थे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसके करीब भी होती है, उसको कहता है कि फिलहाल दूर हो जाओ, मेरा मूड ठीक नहीं है। वो गुस्से से वहां से चली जाती है और बार बार ये वेंजी के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे इस पे ध्यान देना होगा, आखिर आजकल क्या कर गया। आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जा रही होती है वेंजी और जुआन भी। तो वो उसके पास आता है तो वो उसको एक डील के बारे में बताती है जिसे देखकर वो भी इंप्रेस होता है और उसको कहने लगता है कि जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। और ये लोग अच्छे पल भी गुजार रहे होते हैं। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि शियान बैठा होता है और उसके साथ काफ़ी लोग डील करने से मना कर रहे होते हैं और उसको बिजनेस में भी लॉस चल रहा होता है। उसको गुस्सा आ रहा होता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और उसको यही होता है कि ये सब कुछ मुझे ठीक करना होगा और वो वेंजी के बारे में भी सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर दिखाते हैं कि अचानक लिली आ जाती है। वो इनकी कन्वर्सेशन सुन रहे थे, लोग इसे यही क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि तुम्हारे दिल में अभी भी वेंजी के लिए मोहब्बत है कि नहीं। लेकिन वो साफ कह रहा होता है कि नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा ईगो आ रहा होता है। वो जिस तरह की बात कर रहा होता है तो रिकॉर्डिंग कर लेती है लिली। ये सब कुछ रिकॉर्ड करके वो जानबूझकर भेज देती है वेंजी को। वेंजी ये सब कुछ देखकर मुस्कुराते और इनका नंबर ब्लॉक कर देती है। वहाँ पर दिखाते हैं कि जुआन आता है और कहने लगता है ये हम दोनों का फर्स्ट हम इकट्ठे मना रहे हैं न्यू ईयर, तो मैंने रेस्टोरेंट बुक कर लिया है तो हमें साथ चलना पड़ेगा। तो वो उसको कहती है ठीक है। अब वो गिफ्ट लेने के लिए चली जाती है और
पसंद कर रही होती है कि आखिर जॉन को क्या पसंद आएगा। वहाँ पर दिखाते हैं कि शियान भी होता है, तो वो देख लेता है, उसको लग रहा होता है कि ये इसके लिए गिफ्ट दे रही है। वो आता है और उसको कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लगता है कि तुम मेरे लिए कुछ ले रही हो, लेकिन वो उसको मुंह तोड़ जवाब देती है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ लिली देख के भी जेलस होने लग रही होती है। उसको साफ कहती है कि तुम्हें इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए, हम दोनों अब एक नहीं है। लेकिन वो उसको कहता है कि ये कलर मुझे पसंद नहीं, दूसरा दो। तो उसको कहती है तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वॉच ले रही हूँ। तो उसको कहता है दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि तुमने मेरे लिए लिया है। उसको कहती है कि तुम्हारी ये गलत फहमी, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिया, मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है, मैंने उसके लिए। वो ये कहकर चली जाती है। लिली उसको रोककर कहती तुमने सुना नहीं है, वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसको कहते कि नहीं, वो मुझसे नाराज है, वो जिसकी वजह से ऐसी हरकत करी है, वरना ऐसा नहीं है। लेकिन लिली उसको कहती है उसको तुम्हारी बिल्कुल परवाह भी नहीं है, तुम उसको भूल जाओ, तुम उसके बारे में ना ही सोचो तो ठीक रहेगा। इस चीज़ को लेकर इनकी आर्गुमेंट चलती है, लेकिन वो उसको मुंह तोड़ जवाब देकर चला जाता है। तो जैसे ही कार में बैठा होता है तो घर आता है, तो वहाँ पर ही वो सोच रहा होता है कि किस तरह से न्यू ईयर पर गिफ्ट दिया करती थी वेंजी उसको, और वो हमेशा से उसका गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर लेता था। अब उसके बारे में बार बार सोच रहा होता है। दिखाते हैं कि वेट कर रही होती है रेस्टोरेंट में जुआन का वेंजी बैठकर। तो दिखाते हैं कि वहाँ पर शियान का फ्रेंड गुजरता है, वो वेंजी की फोटो लेता है और शियान को भेज देता है। वो यही समझ रहा होता है कि वो मेरा वेट कर रही है। सामने से लिली आ जाती है, तो उसको कहता है कि तुम हट जाओ, वो मेरा वेट कर रही है। तो उसको कहती है कि नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। तो उसको कहता है कि फिलहाल तुम सब्र करो, वो मेरा वेट कर रही है ना। उसको धक्का देके चला जाता है और वो गिफ्ट भी अरेंज करा होता है फ़ोन पर कह करके वो वेंजी को कोई गिफ्ट देगा। तो दिखाते हैं रेस्टोरेंट में बैठी होती है वेंजी। वो सोचती है कि अभी तक जुआन क्यों नहीं आया। वहाँ पर वो फूलों की बुके लेकर आता है, जिसे देखकर वो उसको कहता है कि तुम ये फायरवर्क्स भी अच्छे लगते हैं ना। वो कहती है हाँ मुझे अच्छे तो लगते हैं। वो उसको फायरवर्क्स दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और उसको कहती है कि ये सबसे बेस्ट मेरी न्यू ईयर सेलिब्रेशन रही है, और वो बहुत इंप्रेस हो रही होती है। वहाँ पर दिखाते हैं कि आ चुका होता है शियान भी, और वो पूछना चाहते हैं वेंजी का है, उसको बता दिया जाता है वो उस तरफ है। अब वो उसको गिफ्ट देती है वॉच, जिसे देखकर उसको बहुत पसंद आता है, और फिर वो उसको घुटनों के बल बैठकर प्रपोज भी करता है और रिंग देता है कि क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना पसंद करोगी। वो रिंग ले लेती है। वहाँ पर दिखाते हैं कि जैसे कुछ देर बाद आता है शियान, तो वो देखता है कि वहाँ पर वेंजी नहीं होती और उसको बता दिया जाता है कि वो जा चुकी है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आता है और वो गिफ्ट भी फेंक देता है। वहाँ पर लिली आती है और आकर कहने लगती है कि तुम उसके बारे में मत सोचो, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो उसको कहता है कि बाकी वो मुझे डिजर्व नहीं करती है, चलो अब मुझे सब कुछ भुलाकर तुम्हें तुम्हारी तरफ हाथ दे देना चाहिए। वो उसको लेके जा रही होती है, पीछे से इसका एक्स हस्बैंड आता है, इसको कुछ मारता है। तो लड़ने लगता है शियान कि ये तुम इसके साथ कैसे बदतमीजी कर सकते हो। वो सारी इसकी हकीकत बता देते हैं, ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है, मैं इसका एक्स हस्बैंड हूँ। जिसे देखकर वो कहते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो इसकी सारी सच्चाई बता देता है कि ये तो मेरे पैसे लेकर भी भागी है, इसलिए तो मेरा बहुत ज़्यादा पैसा भी देना है। तभी फिर उसको यकीन नहीं आ रहा होता, वो उसको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा देता है कि ये मेरे साथ शादी में रह चुकी है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, जिसे देख कर शियान हका बका रह जाता है कि कैसे हो सकता है। वो उसको कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम यहाँ पर इसीलिए आई थी। तो उसको कहती है तुम इसकी बात पे यकीन मत करो, ये झूठ बोल रहा है। तो उसको कहता है जो मुझे सुनना था मैंने सुन लिया है। उसका एक्स हस्बैंड उसकी सारी सच्चाई बता देता है कि ये किसी को डिजर्व नहीं करती, ये सिर्फ लोगों को लूटती है, ये तुम्हारे भी काम नहीं आएगी, और मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, तुम मेरे पैसे वापस करो। जिसे देखकर यकीन नहीं आ रहा था, वो उसको मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको साफ सुनाने लगता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, और कहता है मैं तुमसे रिलेशन नहीं रखना चाहता। तो उसको कहने लगती है कि मेरे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम भी तो वेंजी को यूज़ कर रहे थे। तो उसको कहता है वो मेरा और उसका मसला था, लेकिन अब मैं तुम्हें साफ बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहता। इस चीज़ को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है, लेकिन वो साफ उसके साथ ब्रेकअप करके चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, शियान बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और वो मिस कर रहा होता है वेंजी को कि अब मुझे समझ आई है कि सबसे ज़्यादा जो मुझे प्यार करती थी वो सिर्फ तुम थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब बहुत ज़्यादा बुखार होता है शियान को, तो वेंजी उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती होती थी और किस तरह से रात भर जाकर उसका ध्यान करती और सुबह में उठकर उसके लिए सूप भी बनाती थी कि तुम्हारा इससे स्टमक ठीक हो जाएगा, और वह खुशी खुशी पी भी लेता था और उसकी तारीफ करता था ये तुमने बहुत अच्छा बनाया। वो ये सब कुछ सोच कर बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और वह कॉन्टैक्ट भी करना चाह रहा होता है वेंजी से, लेकिन उसके साथ उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा होता। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि शादी की शॉपिंग के लिए वेंजी जा चुकी होती है। फ्लैशबैक पे दिखाते हैं कि जब उसको ये ड्रेस पसंद होता है वेडिंग का, तो वहाँ पर उसके साथ शियान होता है और कहने लगता है कि तुम कभी भी दुल्हन नहीं बन पाओगी, तो ये ड्रेस ना ही देखो तो ठीक रहेगा। तभी फिर वो ये सोचती है कि देखो मैं दुल्हन भी बन पा रही हूँ और मेरा लाइफ पार्टनर कितना ज़्यादा अच्छा है। सामने दिखाते हैं कि जॉन होता है, तो इसके पास आता है और उसको कहता है कि ये तुम इसमें बहुत सुंदर नजर आ रही हो, 3 दिन बाद फाइनली हम शादी करें तो तुम ये जोड़ा पहनोगी, और उसको गले से लगाता है। अब वो उसको घर के लिए ड्रॉप करता है, वो उसको बाय करती है और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर दिखाते हैं कि शियान आता है और आकर कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी। तो उसको कहती है कि हमारी राहें जुदा हो गई हैं, लेकिन वो उसको कहने लगता है कि मुझे पता है मुझसे मिस्टेक हुई है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। उसको कहने लगती है ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, वैसे भी तुम मुझे यूज़ करने के लिए ही अपने पास बुला रहे होगे। वो उसको कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम वापस मेरे पास आ जाओ।
तो उसको कहते हैं कि नहीं, मैं अब नहीं आ सकती तुम्हारे पास। उसको कहते हैं मुझे अब समझ आई है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अब मुझे भी समझ आ रही है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तो उसको कहती है बहुत देर हो चुकी है, वैसे भी मेरी लाइफ में फियांसी आ चुका है। वो रिंग दिखा देती है जिसे देखकर उसको यकीन नहीं आता। उसको कहते हैं तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझे जेलस कराने के लिए सब कुछ करी हो ना। फ्लैशबैक में उसको याद आता है कि उस दिन भी शॉपिंग वाले दिन इसने इसको ये सब कुछ याद दिलाया होता है। तभी फिर वो उसको टॉर्चर करने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, लेकिन जुआन आता है और उसको थप्पड़ मारने लगता है और हाथ पकड़कर वेंजी का खड़ा हो जाता है। वेंजी उसको साफ बताती है कि यही मेरा फियांसी और अब से यही मेरा लाइफ पार्टनर है। तभी फिर हार नहीं मान रहा होता है शेन से। उसको कहने लगता है तुम लोग एक नहीं हो सकते हो। वो उसको इनविटेशन कार्ड जुआन देता है और कहने लगता है कि हमारी शादी पर ज़रूर आना, हम एक हो चुके हैं। वो इनविटेशन कार्ड देखता है और उसको अच्छा फील नहीं होता। वो फिर से बार में होता है और वो पी रहा होता है। उसके फ्रेंड्स उसको चिल कर रहे होते हैं, यही कुछ तो तुम चाहते थे कि तुमसे वेंजी दूर हो जाए। और उसको बताया जा रहा होता है कि ये लोग कहाँ पर शादी करने जा रहे हैं, जिसे देखकर उसका दिल और ज़्यादा टूट जाता है कि मैं इनको एक होता हुआ नहीं देख सकता। मैं लास्ट चांस जाकर वेंजी से मांगूंगा। मुझे पता है वो मुझे पसंद करती है और वो मुझे माफ़ कर देगी। अब वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहा होता है और बहुत ज़्यादा वो ड्रिंक भी कर रहा होता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि शादी का फाइनली दिन आ चुका होता है। जुआन और वेंजी जा रहे होते हैं और सब इनके कपल को बहुत ज़्यादा प्रेस भी कर रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और इनसे पूछा जाता है कि ज़िंदगी भर का साथ ये लोग एक दूसरे का देंगे कि नहीं, और वहाँ पर ही फाइनली ये दोनों यस करते हैं। अचानक वहाँ पर शेंसी आता है और आकर कहने लगता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी सब कहते हैं ये क्या हंगामा हो रहा है और सब गॉसिप्स करे होते हैं। वो कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं चाहूँगा कि तुम जुआन से शादी मत करो। लेकिन साफ कहती है वेंजी कि ये हरगिज़ नहीं हो सकता। वो उसको कहने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पछताना हूँ, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है और लिली ने मुझे धोखा दिया। वो मेरे पास लाइफ में इसलिए वापस आई थी क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा था। वो मुझसे सिर्फ पैसा चाहती थी, इसलिए वो मेरे पास आ गई है। तो मैं चाहूँगा तुम मेरे पास आ जाओ। मैं बहुत ज़्यादा पागल था। लेकिन वो उसको कहने लगती है कि तुम मेरे पास अब क्यों आए हो और तुम मुझे अपनी इस तरह मीठी बातों में अब नहीं ले सकते हो। मुझे तुम में हरगिज़ भी इंटरेस्ट नहीं है। वो उसको साफ इनकार करती है कि मैं तुम्हारी लाइफ में अब नहीं आ सकती हूँ। मेरी लाइफ में जिसने आना था वो आ चुका है और वो जुहान है। उसको देखकर मुस्कुराती भी है। लेकिन फिर से चान कहने लगता है कि मुझसे गलती हुई, क्या तुम मुझे चांस नहीं दोगी। लेकिन उसको साफ कहती है कि नहीं, मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, हम दोनों के दरमियान जस्ट डील ही थी। लेकिन जिसके साथ अब मैं खड़ी हूँ, हम दोनों एक दूसरे को इक्वल राइट्स दे रहे हैं। तो यही असल में लाइफ की खुशी होती है। वो इस तरह की बातें कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो उसको मनाना चाहता है कि प्लीज़ तुम मेरे पास लाइफ में वापस आ जाओ। वो उसकी सारी हकीकत बता देती है। तो लोग भी वहाँ पर कहने लगते हैं कि इसको यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करता है। वहाँ पर गार्ड जाकर पकड़ लेते हैं शियान को और जुआन भी कहने लगता है कि तुम्हें इससे दूर रहना पड़ेगा, तुम अब इसके करीब नहीं आ सकते हो। फाइनली हम दोनों शादी जो करने जा रहे हैं, वहाँ पर इन दोनों से फिर से पूछा जाता है कि या ये दोनों शादी में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। वहाँ पर ये दोनों यस करते हैं और उसके बाद जैसे ही वो उसको रिंग पहनाता है और रिंग पहनाने के बाद किस करता है, शियान को ये सब कुछ देखकर अच्छा फील नहीं होता है और उसको बहुत बुरा फील होता है। वो घर जाकर फिर से पछता रहा होता है कि ये उसने क्या कर दिया। फिर भी वो हार नहीं मान रहा होता है। वो चाहता है कि नज़र रखी जाए कि आखिर वेंजी क्या कर रही है। अब दिखाते हैं कि कंपनी में एक प्रॉब्लम हो चुकी होती है जिसको ये दोनों सॉर्ट कर रहे होते हैं और वो उसको कहने लगता है कि मसला हल हो जाएगा, तुम दूध वगैरह पियो, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो और अपना ध्यान रखो। तभी वो कहती है मैं थक गई हूँ। उसको गोद में उठाता है और उसको कहने लगता है कि तुम रेस्ट करो। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, तुम्हें भी रेस्ट करना होगा। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि शियान कांटेक्ट करना चाह रहा होता है जुआन से और उसको मिलने के लिए कैफे में बुला देता है। ये दोनों आमने सामने बैठते हैं। वो डील रखता है कि तुम्हें वेंजी को छोड़ना होगा, लेकिन जुआन कहता है कि मैं उसको हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। वो उसको साफ कहता है कि तुम्हें उसको छोड़ना होगा, वो मुझे पसंद करती है, वो सिर्फ जलन में ये सब कुछ करिए। लेकिन जुआन उसको मुँह तोड़ जवाब देता है कि इस दिन का तो मैं 7 सालों से वेट कर रहा था और मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ और अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी हैं। तभी फिर शियान उसको देता है पैसे और कहने लगता है ये 200 मिलियन है, तुम ये रख लो और उसको छोड़ दो। लेकिन वो उसको कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, लगता है कि तुमने जाना नहीं है कि मैं कौन हूँ। लेकिन फिर भी शियान उसको डील पे डील रखे जा रहा होता है। वो उसको साफ कहता है कि तुम्हारे पास तो अब रहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वो पेपर भी फाड़ देता है और उसको कहता है इसकी ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी। तो वो उसको कहता है तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मेरी पावर क्या है और अब तुम्हारे पास जितने भी क्लाइंट्स वगैरह थे तुमसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको हमारी फैमिली ने खरीद लिया है। वो जिस तरह की बात करता है शियान को यकीन नहीं आता। तो उसको कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन वो उसको प्रूफ दिखा देता है फाइल फेंक कर। जैसे वो फाइल देखता है उसको समझ आ जाती है कि ये तो पे फैमिली का अकलौता वारिस है और जो सबसे ज़्यादा इस सिटी की रिच फैमिली है, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है कि मैं तो इसको 200 मिलियन दे रहा था लेकिन उसके पास तो पैसों की कमी भी नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। अब दिखाते हैं कि वेंजी कॉम कर रही होती है। वहाँ पर ही जुहान आता है और उसको कहने लगता है कि
तुम्हें पता है कि कंपनी के प्रॉब्लम सारे सॉर्ट आउट हो चुके हैं, तो फाइनली अब हमें हनीमून पे कहीं जाना चाहिए। मैंने फ्रांस में तुम्हारे लिए बुकिंग करा ली है, तो क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी? वहाँ पर ही वो उसको गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि शियान को बताया जा रहा होता है कि ये लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर वो जाता है इनको रोकने के लिए, लेकिन वो जैसे ही देखता है कि ये लोग वहाँ से जा चुके होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पछताने लगता है। अचानक वहाँ पर लिली आ जाती है और आकर कहने लगती है कि तुम मेरी बात सुनो। उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो उसको कहती है कि प्लीज़, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई है, लेकिन क्या तुम मुझे लास्ट चांस दोगे? तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें पता है कि मेरे पे बहुत ज़्यादा कर्जा आ चुका है, मेरा एक्स हस्बैंड मुझे नहीं छोड़ने वाला है और उसने बहुत ज़्यादा मुझे धमकी दी है और मुझ पर केस करवाए हुए, मुझे पुलिस वहाँ से अरेस्ट करके चली जाएगी। जिसे देखकर वो उसको फिर से बातें सुनाता है कि तुम मेरे पास सिर्फ पैसों के लिए आई थी, तुम्हें मेरी तो कमी थी भी नहीं। लेकिन वो भी उसको मुँह तोड़ जवाब देती है कि हमेशा से तुम मेरे लिए तरसे थे, तुमने पहले मुझे प्रपोज किया था, अब जबकि मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ चुकी हूँ तो तुम ये मेरे साथ कैसे करिए? सब कुछ तुम वेंजी के लिए करिए, लेकिन वो भी तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन वो उसको फिर भी मुंह तोड़ जवाब देता है, जिसे देखकर लिली को गुस्सा आता है। वो उसको थप्पड़ मारती है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि पीछे से पुलिस आ जाती है और वो लिली को अरेस्ट करके चली जाती है। दिखाया जाता है कि जैसे ही जाने लग रहा होता है शियान, उसको सारी पुरानी यादें आ रही होती हैं कि किस तरह से उसने वेंजी के साथ अच्छे पल गुजारे थे और वो हमेशा से किस तरह से ओबीडियंट बनकर इसके साथ रही थी, इसको गिफ्ट्स वगैरह भी देती और इसके साथ अच्छे पल गुजारती थी। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि सेलफोन पर मैसेज आते हैं वेंजी का और वो शियान से कहने लगती है कि जो कुछ तुमने मेरा साथ दिया और मेरे फादर का कर्जा चुकाया, आज वो मैं तुम्हें चुका रही हूँ। और वो उसको पैसे वापस कर देती है क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका होता है और ये बहुत ज़्यादा पछता रहा होता है, इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। वहाँ पर ही वो ज़मीन पर बैठ जाता है और यही सोचने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ, काश मैंने वेंजी तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना किया होता। वहाँ पर ही वो रोने लगता है और दूसरी तरफ से जुआन और वेंजी हनीमून पे जा चुके होते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।